नगर पालिका चेयरमैन साहब की और आदेश के अनुसार हमको कोई बीमा नहीं मिलने वाला ना है कि हमें जगह दी जाए या फिर हमें ये सुरक्षित जगह पर सफाई की जाए। नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शहर के सभी जलाशयों को विकसित कर उदयपुर के फतेह सागर की तर्ज पर नौकायान शुरू की जाएगी, लेकिन कांग्रेस के बोर्ड बनने के बाद कांग्रेस बोर्ड ने क्या कभी जलाशयों की सूध ली? इसी असलियत से रूबरू करवाने इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा के गमलेश्वर तालाब पर, जहां पर तालाब में उगी ये जलकुंभी अपनी गवाही खुद दे रही है। तालाब में बड़ी मात्रा में इस वक्त जलकुंभी का साम्राज्य है और तालाब की जो पाल है उस पाल पर गंदगी का आलम है। मौजूदा बोर्ड ने चुनाव के दौरान जनता से अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि सागवाड़ा के जितने भी जलाशय हैं, करीब 4 जलाशय हैं, तालाब है, उनको उदयपुर के फतेह सागर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और इन जलाशयों में नौकायान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जनता के लिए। लेकिन करीब साल भर होना आया, अब मौजूदा पालिका बोर्ड 1 साल के जश्न मनाने की तैयारी में है, लेकिन जलाशयों की जो दुर्दशा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि पालिका बोर्ड ने शायद ही कभी इस ओर देखा होगा। अभी तक पालिका बोर्ड ने इन महत्वपूर्ण जलाशयों की कोई सूध नहीं ली गई है। और आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं वो गमलेश्वर तालाब का नज़ारा है। इस वक्त हम पाल पर मौजूद हैं। पाल की सीढ़ियों पर जलकुंभी और कचरा इस समय मौजूद है। सीढ़ियों के नीचे जो पानी है उसमें बड़ी मात्रा में जलकुंभी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। यहाँ नियमित जो आने वाले लोग हैं बता रहे हैं कि अंधेरे का भी यहाँ पर रात को आलम रहता है। सफाई की माकूल व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और यहाँ की जो कुर्सियाँ जो लगाई गई हैं काफ़ी सारी क्षतिग्रस्त हैं, टूटी हुई हैं। और यहाँ पर जो पोल लगे हुए हैं उन पोलों पर जो बल्ब हैं वो बल्ब नियमित जल नहीं रहे हैं। यहाँ की जो वायरिंग है पोल के नीचे वो बिल्कुल बाहर निकली हुई है, जिससे किसी भी व्यक्ति को करंट लगने की संभावना बनी रहती है। ये जो है वो गमलेश्वर तालाब का एक पाल है और इसे फतेह सागर की तर्ज पर विकसित करने की बात मौजूदा बोर्ड ने अपने चुनावी दावों में कही थी, लेकिन इस वक्त इनके जो हालात हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जलाशय में पूरी तरह से जलकुंभी का राज है। जलकुंभी को हटाने की बात हाल ही में पालिका अध्यक्ष ने कही थी कि इस जलकुंभी को एक विशेष प्रकार का जो मशीन है उसे लाकर पूरी जलकुंभी को हटा दिया जाएगा, पानी को साफ कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल उस काम की पहल अभी दिख नहीं रही है। सिर्फ ये अखबारों की सुर्खियों में आया था, लेकिन अभी ऐसी कोई कार्य जो है होता हुआ जलाशय में नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो विद्युत की एक लाइन है, एक तार है, वो बिल्कुल यहाँ पर खुला हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पर सुबह शाम कई सारे शहरवासी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और इसका आनंद लेते हैं। चाट पकौड़ी की कई सारी जो लारियाँ हैं वो आसपास में यहाँ पर रहती हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये जो विद्युत तार है वो बिल्कुल खुला हुआ है और इस रास्ते में मौजूद है, कुर्सी के पास में मौजूद है, लेकिन इसी को ठीक करने की जहमत अभी
जो जिम्मेदार नुमाइंदे हैं वो नहीं उठा पा रहे हैं। और आगे हम लिए चलते हैं आपको तालाब की पाल के किनारे, जहाँ का जो नज़ारा है वो आपको काफ़ी हैरान और परेशान कर देगा। ये जो रेलिंग है वो इसके बाद आगे रेलिंग आपको नज़र नहीं आएगी। तालाब है, काफ़ी गहरा भी तालाब है ये, और काफ़ी इससे पहले कई सारी दुर्घटनाएं, हादसे हो चुके हैं। ये जो पाल आपको तस्वीरों में दिख रही है, ये जो पाल है वो काफ़ी लंबे समय से बारिश के दौरान टूट गई थी, लेकिन इस पाल को अभी तक मौजूदा बोर्ड ने ठीक नहीं कराया है। ये पाल जो टूटा हुआ पाल है वो जस का तस अभी इन हालातों में मौजूद है। यहाँ से जो लोग हैं, जो शहरवासी यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ से होते हुए गुज़रते हैं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं हादसे की पूरी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हादसे का पूरा अंदेशा आपको इस टूटी हुई पाल की तस्वीरों से दिख रहा है। पाल के जो भीतर है वो एक विद्युत पोल है जो अंदर गिर गया है, और उसे काफ़ी लंबे वक्त से इस रस्सी के सहारे उसे बांधा हुए है। और ये जो एक छोटा सा ये रास्ता है टूटी हुई पाल का, मतलब साइड का एक जो भाग है, वहाँ से लोगों का दिन भर आना जाना रहता है, लेकिन जो ज़िम्मेदार नुमाइंदे हैं वो हादसे से अनजान है इस ओर उन्होंने आंखें मूंदी हुई हैं। इस टूटी हुई पाल को काफ़ी लंबा वक्त हो गया है, लेकिन इसे ठीक कराने की कोई जहमत नहीं उठा पा रहा है। ये पूरी रेलिंग जो आप देख रहे हैं, ये रेलिंग यहाँ पर पड़ी हुई है, काफ़ी वक्त हो गया है इस रेलिंग को। इसी हालत में यहाँ आने जाने वाले जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी लंबे वक्त से इस रेलिंग को यहाँ पर लगाने की पालिका के जो कर्मी हैं वो बिल्कुल जहमत नहीं उठा रहे हैं। और कई सारे जो लोग हैं यहाँ आते रहते हैं, रोज़ाना आते हैं। इस वक्त भी आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कई सारे जो लोग हैं, स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के जो लोग हैं, वो यहाँ पर घूमने फिरने और चाट पकौड़े की जो लारियाँ हैं उसका आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इस वजह से एक आपको दूर से दिखाई देगा एक तस्वीर जो है वो पोल लगा हुआ है, और पोल की जो वायरिंग है वो बिल्कुल खुली हुई आपको दिख रही है। ये पोल की जो वायरिंग है वो आपको बिल्कुल खुली हुई दिख रही है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में आपको ये दिख रही है। ये पोल से होता हुआ एक तार जो उस तरफ आपको दिखाई दे रहा है, इससे हरदम हादसे का भय बना रहता है। ये जो तालाब है सागवाड़ा शहर का काफ़ी महत्व का तालाब है। सागवाड़ा बांसवाड़ा मार्ग पर स्थित है। पास में एक कमलेश्वर महादेव का एक मंदिर भी है, और मंदिर के बिल्कुल पास में ही तालाब है। और तालाब का जो रेलिंग लगी हुई है वो कई जगह टूटी हुई है, और इसकी जो पाल है पिछले लंबे वक्त से टूटी हुई है, लेकिन इस टूटी हुई पाल को अभी तक ठीक नहीं कराया गया है। यहाँ पर जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं आप देख सकते हैं, देख रेख के अभाव में इनका क्या हश्र हो रहा है। ये टूटी हुई जो कुर्सी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है उसकी क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। ये कोई पाल पे जो ये विद्युत पोल लगा हुआ है उसकी वायरिंग आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो वायरिंग है, ये मतलब मेन जो वायर है वो सीधा पोल से होता हुआ आता हुआ दिख रहा है, लेकिन पोल के नीचे आने के बाद इसकी हालत आप देख सकते हैं कि कोई भी बच्चा इसको हाथ लगा सकता है या किसी बच्चे का हाथ इस पर लग सकता है। यहाँ पर शाम के सब मतलब सुबह शाम अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चाट पकौड़ी की जो लारियाँ हैं वो यहाँ पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पर कुछ जो लोग हैं
वो उसका आनंद भी ले रहे हैं। ये जो लोग हैं वो घूमने के हिसाब से कई बार अंदर भी प्रवेश करते हैं और यहाँ बैठकर तालाब का जो आनंद लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूदा जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी दिल दहला देने वाली हैं और हादसे को न्योता देती यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिख रही हैं। विद्युत के पोल के नीचे जो वायर लगे हुए हैं वो खुले हुए हैं और रेलिंग भी काफ़ी क्षतिग्रस्त है। और आगे की जो आपने पाल देखी वो पाल पिछले लंबे वक्त से टूटी हुई है, उसके किनारे से लोग आना जाना कर रहे हैं और इस वजह से कई बार हादसे का शिकार होने से बच जाते हैं। ऐसे में सागवाड़ा पालिका प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर इसकी सार संभाल में दिलचस्पी लेकर काम करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। आइए हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार खराड़ी मेरा नाम, सागवाड़ा टैक्सी यूनियन सदस्य। मेरा कहना है कि नगर पालिका चेयरमैन साहब और थानाध्यक्ष महोदय के आदेश अनुसार हम टैक्सी यूनियन वो ढाले पे हॉस्पिटल ढाले पे था, उसके आदेश के अनुसार हम वहाँ से निकल रवाना किया हमको और यहाँ कमलेश्वर तालाब के स्थित पाल पर दिया हुआ है। वहाँ पर नगर पालिका ना तो सफाई की ध्यान दे रही है और पीछे नाली बनी हुई है और नाली से बहुत बदबू आ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ के जो भी निवासी स्थान है वो भी परेशान हो रहा है और हम भी यहाँ 24 घंटे रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे कुछ बीमारी फैलती है उसकी वजह से। और नगर पालिका चेयरमैन साहब से निवेदन है कि कृपया करके कष्ट करें कि अपना कचरा हटाए यहाँ से, या फिर हमें अस्थित नगर पालिका चेयरमैन साहब की अस्तित्व जो ज़मीन हो वो अपनी टैक्सी यूनियन की देनी है, वो हमें दे तो वहाँ पर स्थापित करें और एक अस्थायी जगह दी जाए। नगर पालिका से निवेदन है कि अस्थायी जगह दी जाए जहाँ टैक्सी स्टैंड बना रहे। बार बार इस तरह से हटाना, यहाँ लेना वह लेना, उसकी वजह से हमारी भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है और धंधे में बहुत ठंडे हो गए, क्योंकि वजह से कि टैक्सी स्टैंड स्थापित जगह है ही नहीं कहीं पर सागवाड़ा में। इसलिए वो टैक्सी स्टैंड की जो जगह है वो भी नहीं दी जा रही है नगर पालिका चेयरमैन। यहाँ क्या परेशानी है आपको? यहाँ तो बहुत नगर पालिका में ये बहुत कचरा भरा हुआ नालियों में और गाड़ियाँ हम खड़ी करते हैं, बहुत सारा दिन हम बैठते हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से क्या बदबू आ रही है और हमें बीमार होने की संभावना हो सकती है इससे हमें। और ये सफाई भी नहीं हो रही है और गाड़ियाँ भी फिक्स लग नहीं रही है यहाँ पर। गाड़ियाँ भी इतनी बहुत सारी टैक्सी की वो जगह ही नहीं अवेलेबल, तो लग कहाँ रही। तो ऐसी गंदगी में चाट पकौड़ की लारियाँ लगती हैं? इसी गंदगी के पास तो लारियाँ भी तो लग रही है ना, शाम को लोग भी आ रहे हैं, शहर के निवासी लोग भी आ रहे हैं, वो उसको भी तो बदबू आ रही होगी। एक तो वो भी बीमार हो रहे हैं और लारिया वाला भी गंदा कचरा यहाँ ही डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं ना, तो कोई बॉक्स बना हुआ पड़ा है नगर पालिका, कोई नहीं अवेलेबल। ये जो कचरा है वो ये चाट पकौड़ी की जो लारियाँ हैं वो डाल रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? हाँ, सब ये सभी नागरिक यही डाल रहे हैं, समझ लो ना। इस चीज़ में यही कहना चाहूँगा, सभी लारियाँ है, बाकी जो भी दुकान वाले कुछ भी कचरा ये डाल रहे हैं, इसकी वजह से तो नालियाँ भर रही है, यही कहना मेरा, ये कह रहा मैं। और ये बदबू आ रही है बहुत सारी और टैक्सी स्टैंड भी जगह भी नहीं है अवेलेबल। टैक्सी स्टैंड एक तरफ से मेन रोड आ रहा है सागवाड़ा का, तो मेन रोड से वो गाड़ी जैसे स्पीड आएगी ना, कोई एक्सीडेंट का हादसा भी बना हुआ होता है। यहाँ लारियाँ भी लगी हुई बहुत सारी, जिसकी प्रॉब्लम भी है और बदबू आ रही है, सारा दिन बैठ नहीं पा रहे हैं हम। मतलब मेन रोड है जिस वजह से मतलब दुर्घटना का अंदेशा हमेशा आपको लग रहा, हमेशा लग रहा होने वाला ही है। इस कंडीशन में देखा जाए तो होता ही है, नहीं हम भी जानते हैं, क्योंकि टैक्सी चलाते हम बाहर जाते हैं, हम जाते हैं ना टैक्सी में, मोड़ पे तो गाड़ी अगर अवेलेबल कोई भी गाड़ी न्यूट्रल हो गई, कोई स्टीयरिंग फेल हो गया तो किसके ऊपर जाएगी? हमारे ऊपर ही आएगी ना। उस टाइम पे तो ना तो हमको कोई नगर पालिका चेयरमैन साहब की और आदेश के हमें कोई बीमा नहीं मिलने वाला ना, और दूसरी बात को कोई हमें दूसरा भी देने वाला, टैक्सी का पूरा काम करवाना, कुछ हमें हो गए मर गए तो इसकी जवाबदारी हमें लेनी है। इसलिए निवेदन है कि हमको अस्थायी जगह दी जाए। कुल मिला के आपको स्थायी जो पार्किंग की जगह चाहिए। हाँ, टैक्सी को जो भी हो सागवाड़ा में कहीं भी जगह अवेलेबल दी नहीं है अभी तक, वो अस्थायी किया जाए तो पता चले वास्तव में टैक्सी कहाँ लगानी। एक टैक्सी यहाँ खड़ी रहे, एक टैक्सी वो गोलसराय पे खड़ी रहे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये तो कोई अस्थायी जगह तो चाहिए ना इसके लिए। तो नगर पालिका चेयरमैन से निवेदन है कि हमें जगह दी जाए या फिर हमें ये सुरक्षित जगह पर सफाई की जाए। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे टैक्सी स्टैंड, मतलब एक टैक्सी चालक जो बता रहे थे कि गंदगी में हम यहाँ पर कैसे खड़े रहे। यहाँ तो पालिका चेयरमैन हमें स्थायी एक पार्किंग की जगह दें ताकि हम यहाँ सुरक्षित वातावरण में हम जो हैं वो अपना गुजारा कर पाएँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो नाली है बिल्कुल कचरे से अटी पड़ी हुई है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जो चाट पकौड़ों की जो लारियाँ लगती हैं उनके जो ग्राहक हैं और वो खुद मालिक जो इस नाली में कचरा वगैरह डालते हैं, जिस वजह से यहाँ की जो निकासी है, पानी की जो निकासी है वो बिल्कुल जाम हो गई और ये जो कचरा है वो काफ़ी बदबू फैला रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पालिका प्रशासन इस ओर कब और कितनी जल्दी ध्यान देती है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा।
अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।